जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की 20 सबसे ओट सीटें जो समस्त मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारत इन पर नजर गाड़े देख रहा है। उन 20 सीटों का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं कि किस विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी की जीत दर्ज हो रही है, कितना प्रतिशत किस को वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि इन 20 सीटों में बड़े बड़े दिग्गज नेता हार भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। जी हाँ, ये देखिएगा। सबसे पहले आपको वोट सीट जो है डाबड़ा उस सीट पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुरेश हैं, उन्हें जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 51% वोट इन्हें मिल रहा है और बीजेपी के प्रत्याशी को 43% वोट इन्हें मिल रहा है और 6% अदर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डाबड़ा से सुरेश की यहाँ पर जीत ओपिनियन पोल के आधार पर मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी सीट है सुर्खी। यहां से भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीरज शर्मा की जीत दर्ज होती हुई नजर आ रही है और यहां पर 49% वोट बैंक जो है कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वही 47% वोट बैंक बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और 4% अन्य को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी जीत हार का फासला मात्र 2% वोटों का है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बेहतरीन मौका इस सीट पर देखी जा रही है। आपको सबसे पहले बता दें कि जो गोविंद सिंह राजपूत है वे दूसरी पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस पार्टी उन्हें पछाड़ते हुए सोरखी सीट से नजर आ रहे हैं। वहीं यदि बात करें रावा सीट की, रावा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला की यहाँ पर जीत सुनिश्चित है। बीजेपी को 51% तो कांग्रेस को 43% व अन्य को 6% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर स्ट्रोंग है और राजेंद्र शुक्ला एक ब्राह्मण लीडर है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा वे अच्छी प्रकार से लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिएगा, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता है, वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं और नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर अपनी सीट दंतिया में हारते हुए नजर आ रहे हैं और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 48% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है 49% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मात्र 1% वोट बैंक का इस समय हार जीत का फैसला दिख रहा है और ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि कदावर बीजेपी के नेता, उन्हें हार मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक उच्च कोटि के नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वही अगली सीट की बात करें देवतलाब की, तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी गिरीश गौतम जो है ये सीट हारते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो सरकार है बीजेपी की, कहीं ना कहीं जो सरकार विरोधी लहर इस सीट पर देखी जा रही है। और ये आप देखिएगा, ये डायग्राम अदर को 41% वोट 31% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस को 35% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी को 34% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ पद्मेश गौतम जो है वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण और जो कुर्मीज वोट बैंक है उस पर अपना खासा असर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीमा जयवीर सिंह जो है वो भी यहाँ पर अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1% वोट बैंक जरूर जो है इजाफा किए हुए है, लेकिन कांटे की टक्कर है और इस वक्त के ओपिनियन पोल के आधार पर बीजेपी इस सीट को हारती हुई नजर आ रही है। सूरत सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय सिंह राहुल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 47 तो बीजेपी को मात्र 40% और अदर को मात्र 13% वोट बैंक मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजपूत और कोल जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के लिए अच्छा साबित हो रहा है। SC ST जो वोट बैंक है उसके लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर मजबूत बनाए हुए हैं और इस सीट पर अजय सिंह राहुल जो कांग्रेस के हैं यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। निवास सीट की बात करें तो यहाँ पर चैन सिंह वारकड़े जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा, कांग्रेस को यहाँ पर 50% वोट तो बीजेपी को 48% वोट बैंक और अदर को 2% वोट बैंक मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, वही कांग्रेस को यहाँ पर फायदा भी हो रहा है।
वहीं अगली सीट की बात करें तो मुल्ताई सीट की, यहाँ पर सुखदेव पानसे जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पानसे जो है कांग्रेस पार्टी का जो भरोसा है, जो वन साइडेड सपोर्ट है जो कम्युनिटी की है, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है और इसी के लिहाज से 48% कांग्रेस को वोट मिल रहा है, 46% वोट बैंक बीजेपी को और 6% अदर को वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो सत्ता विरोधी लहर है उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी सीट पर उठाती हुई नजर आ रही है। जावाद सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समंदर पटेल जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी को 44% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को 49%, अन्य को 7% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। पर्सनल वोट बैंक समंदर पटेल का बहुत ही अच्छा है, जिसका कांग्रेस को भरपूर फायदा जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। एससी कम्युनिटी का सपोर्ट होने के कारण कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस सीट पर भी अपनी जीत का दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। और ये देखिएगा, एक और सबसे दिग्गज बीजेपी के नेता है वो भी इस समय आर के कगार पर है। बीजेपी के हाई वेटेड नेता इन्हें कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीट है इंदौर 1। यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वोट बैंक की बात करें तो 48% वोट बैंक बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, 49% वोट बैंक कांग्रेस को और 3% अन्य को। कहीं ना कहीं इस सीट पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संजय शुक्ला जो हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ कांग्रेस के साथ एससी और मेजोरिटी सपोर्ट है उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस समय जो प्रोजेक्टेड रिजल्ट है वो कैलाश विजयवर्गीय के लिए बहुत ही घातक है, और वे आर के कगार पर इस वक्त दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से वे आर के कगार पर है। वही अगली सीट भोपाल मध्य की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विनिंग कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं आरिफ मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और 50% इन्हें वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और 44% बीजेपी के प्रत्याशी को, 6% अन्य के प्रत्याशी को। एससी वोट बैंक का अच्छा मूवमेंट उनका जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहा है और उसका फायदा होगा। और बीजेपी में जो बगावत की जो लहर है, बगावत जो उनकी पार्टी के अंदर हुई है टिकट न मिलने के कारण, इसका नुकसान भी अब की बार मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। और स्वयं मुख्यमंत्री की सीट ये देखिएगा, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट है। शिवराज सिंह चौहान को 63% और कांग्रेस के प्रत्याशी को 30% और अन्य को 7% वोट बैंक मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान की जीत तय है, आप देख सकते हैं वोट सीट मानी जाती है शिवराज सिंह चौहान की। जाबुआ सीट से डॉक्टर विक्रांत भूरिया यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के हैं, और यहाँ पर वे जीतते हुए ओपिनियन पोल में दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को 49%, तो बीजेपी को 45%, तो अन्य को 6% वोट बैंक मिलता हुआ नजर आ रहा है। और युवा मोर्चा के कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसका फायदा युवाओं के लिए जो है फायदेमंद साबित हो सकता है, और यहाँ पर ये विनिंग कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। जित्तू पटवारी, ये देखिएगा जित्तू पटवारी की जीत सुनिश्चित है, 52% वोट इन्हें मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को 45%। ये आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों में शामिल किया जा रहा है, और एक तरफा यहाँ पर वे जीत भी रहे हैं। फिर है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सीट छिंदवाड़ा, यहाँ पर उनका जीतना तय है, क्योंकि उन्हें 58% वोट बैंक मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी के प्रत्याशी को 40% और 2% अन्य को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा से फिर से कमलनाथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सीटों का ओपिनियन पोल जो सबसे ज्यादा वोट है, सबकी नजर है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर उन सीटों पर नहीं है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता आ रहे हैं, आर के कगार पर है। जो ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आया है, नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं, वे भी आर के कगार पर इस वक्त है। लेकिन आप जनता है, आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। धन्यवाद।